वीरम प्रणम्य सर्वज्ञम विनष्टा शेष दोषकम कातंत्र रूप मालेयम बाल बोधाय कथ्यते। हमारा जो विषय चल रहा है आपके बीच वह स्वरांत संधि चल रहा है, स्वर संधि चल रही है। स्वर संधि में चलते हुए कल हमने समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र का प्रयोग सिद्ध किया था और उस सूत्र के माध्यम से हमने जानने की कोशिश की थी कि समान संज्ञक वर्ण कितने होते हैं। तो समान संज्ञक वर्ण 10 होते हैं। आ, ई, उ, रीरी, रीरी, लिरी, ये 10 वर्ण कहलाते हैं। इनकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा की थी। तो जहां पर सवर्ण संज्ञा होती है वहां पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश किया जाता है। लेकिन एक वैकल्पिक सूत्र आ गया, ऋति ऋतोर लोपोवा। अब ये सूत्र का अर्थ थोड़ा अलग से है, ये नियामक सूत्र नहीं है, ये अलग से सूत्र बताया जा रहा है और ये कह रहा है कि रिरी के सामने रिरी हो, ऋति ऋतोर लोपोवा, पहले भी रिरी हो और सामने भी रिरी हो। माने हिरस्व के सामने हिरस्व रिरी के होने पर, जैसे होत्री धन ऋकारा, यहाँ पर होत्री में भी ऋकार है और ऋकार में भी ऋकार है। सामान्यतः यहाँ पर समाना सवर्णी दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र की प्राप्ति है, परंतु ऋति ऋतुर लोपोवा ये कहता है कि रिरी के सामने रिरी के होने पर पूर्व की जो रिरी है उसका लोप हो जाता है। पूर्व की रिरी का मतलब है होत्री में रहने वाली जो रिरी है उसका लोप हो जाएगा। समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, उससे हम काम करते थे, पूर्व में रहने वाला जो रिरी है उसको दीर्घ करते थे और सामने वाले का लोप करते थे। परंतु ऋति ऋतोर लोपोवा कहता है कि सामने रिरी हो और पूर्व वाली रिरी का लोप हो जाता है। अब पूर्व की रिरी का लोप हो जाएगा तो 25 नंबर का सूत्र जो व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयेत है उसके माध्यम से वर्णों को जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो सूत्र ऋति ऋतोर व लोपो विकल्प से लगता है, जब नहीं लगेगा तब क्या करेंगे, तो कहते फिर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, अर्थात पूर्व वाली जो रिरी है, होत्री की जो रिरी है उसको दीर्घ आदेश किया जाएगा और जो सामने वाली रिरी है उसका लोप कर दिया जाएगा। तो दूसरा प्रयोग बनेगा होत्री कारा, अर्थात ये समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र का अपवाद सूत्र है। माने अपवाद सूत्र का मतलब होता है कि जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य विधि होती है, वो समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम करता है, लेकिन विशेष विधि रिरी के सामने रिरी के होने पर ही पहली वाली रिरी का लोप हो जाएगा और दूसरी वाली जो रिरी है वह व्यंजन मत स्वरम परवर्णम नयेत से आके जुड़ जाएगी। ये दीर्घ संधि का प्रसंग पूरा हो गया। अब हमारे बीच में आती है गुण संधि। गुण का मतलब होता है जहां पर कुछ ज्यादा हो जाए, आ ई। अब हमारे सामने ये कच्ची स्थितियां यहाँ पर रखी हुई हैं। आपको ये व्याकरण पढ़ने के लिए एक सामान्य नियम में बता दूं कि कभी भी आप 26 नंबर का सूत्र पढ़ रहे हैं तो 26 नंबर सूत्र के पढ़ने के पूर्व 25 नंबर के सूत्र की संस्कृत टीका जो काले स्वरों में रहती है उसको देखना बहुत जरूरी है। अब हमें 26-27 नंबर का सूत्र पढ़ना है तो 27 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे तो पहले 26 नंबर के सूत्र में लास्ट में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है देव धन इंद्र, तो अपन कॉपी पे लिखेंगे देव धन इंद्र। यहाँ पर लिखा हुआ है देव इंद्र,
तो अपन अगर कॉपी पे लिखेंगे तो कॉपी पे लिखना पड़ेगा देव धन इंद्र। दूसरा प्रयोग लिखा हुआ है कांता धन आज्ञम। अब ये प्रयोग लिखा हुआ है ऊपर 27 नंबर सूत्र के ऊपर, माने 26 के बाद में। तो यहाँ पर इतनी स्थिति लिखे होने का मतलब है ये कच्ची स्थिति है, ये अपने को संधि करना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो आपने 2 दिन से जान रहे हैं कि 23 नंबर का सूत्र है अनतिक्रम्यन विश्लेषित। और सबसे पहले परिभाषा ही आपको बताती थी संधि की, पूर्वोत्तर वर्णानाम व्यवधानेन परस्परेण संधानम संश्लेषा संधि। ये परिभाषा हमारे बीच में आई थी। उसी परिभाषा के माध्यम से जो अनतिक्रम्यन विश्लेषित से अपने को अलग अलग करना है। तो अपने सामने शब्द है देव धन इंद्र। तो देव में रहने वाला जो आ है उसको अनतिक्रम्यन करेंगे, देव आ इंद्र। अब बहुत से लोगों को प्रश्न ये आता है कि जो पूरा अक्षर लिखा जाता है उसको नीचे से एक डंडा सा लगा देते हैं, तो उसको लोग हलंत बोलते हैं। कुछ लोग जो भाषा को नहीं जानते हैं वो उसको आधा बोलते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल भी भाषा को नहीं जानते हैं वो उसको लंगड़ा कहते हैं। खैर कोई बात नहीं, सबका अभिप्राय एक ही है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे डंडा सा लगाया जाता है उसको कातंत्र रूपमाला के हिसाब से व्यंजन कहते हैं, व्यंजनांत। अन्य व्याकरणों के अनुसार हल कहा जाता है, हलंत। हल का मतलब होता है का से लेकर जो हा तक के अक्षर होते हैं उसको हल कहते हैं। हल माने ला हलंत, और अंत उसमें जोड़ दिया जाए व्यंजन मत्सरम पर्णम परवर्णम, ऐसे तो हो जाता है हलंत। हलंत का मतलब है व्यंजन जहां अंत में होता है उसे बोलते हैं हलंत। तो कातंत्र रूप वाला पढ़ने वालों के बीच में हलंत शब्द आता है। यद्यपि कातंत्र रूपमाला में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि हलंत माने क्या होता है, लेकिन अन्य व्याकरणों में हलंत का मतलब होता है का से लेकर जो हा तक के अक्षर है जिनको हमने का दीनी व्यंजन आदि पढ़ा, उसी को यहाँ पर हम कहेंगे व्यंजन है। तो व्यंजन का मतलब हम और आप इस मूल भाषा को नहीं समझते हैं, कातंत्र रूपमाला का अध्ययन हमारा नहीं है, जैन व्याकरणों को लोक प्रचलित भाषाओं में नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए सामान्य उनकी भाषा में बोला जाता है हलंत। लेकिन आधा और लंगड़ा ये बोलना संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले के लिए अनुचित है। तो यहाँ पर हल बोल देते हैं कि हल है या हलंत है, ये अन्य व्याकरण का आश्रय लिया जाता है। तो अगर हम अपनी व्याकरण का आश्रय लेंगे तो बोलना पड़ेगा व्यंजन। अब व्यंजन को समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नीचे उसमें थोड़ा सा एक डंडा सा लगा दिया जाता है, और डंडा लगने पर कातंत्र रूपमाला के अनुसार वो व्यंजनांत कहलाता है, अन्य व्याकरण के अनुसार उसको हलंत कहते हैं। तो लोगों की जबान पर वो हलंत माने समझ में आ जाता है, जिसको सामान्य लोग बोल देते हैं आधा है या लंगड़ा है। खैर ये उनकी क्षेत्रीय भाषा है, तो क्षेत्रीय भाषा व्यापक नहीं हो सकती है, इसलिए संस्कृत भाषा देवनागरी है, व्याप्य पूरे व्याप्त है, इसलिए उसको उसी हिसाब से अपने को उच्चारण करना चाहिए। तो देव धन इंद्र, उसमें से आ निकालेंगे, देव आ इंद्र, कांत आ और फिर आगता इयम। अब यहां पर देखिए, देखते जाइए, सबसे पहले पूर्व पद में है आ, उत्तर पद में है ई। तो पूर्व पद और उत्तर पद का ध्यान रखना है कि कहां पर क्या बैठा हुआ है। तो पूर्व पद में आ बैठा हुआ है, सामने ई बैठी हुई है। अब हमें क्या करना है, तो सूत्र आता है इवर्ण अवर्ण इवर्णे ए, अवर्ण इवर्णे ए, माने पूर्व में अवर्ण हो और सामने इवर्ण हो। 8 नंबर का सूत्र आपने पढ़ा था स्वरो वर्ण वर्जो नामी, वहां पर 2 परिभाषाएं आपको याद करवाई थी कि वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम कारक ग्रहणे केवल ग्रहणम।
और वर्ण शब्द के लिए बहुत सारी व्याख्या मैंने आपके बीच में 2-3 दिन कर दी है कि जिन शब्दों के अंत में वर्ण लगा हो वहां पर सबका ग्रहण करना, सब माने 2, और जो अवर्ण शब्द लगेगा केवल 5 अक्षरों के सामने ही लगेगा। जो पूर्व ह्रस्वा में ह्रस्व बताए गए हैं उनके सामने ही अवर्ण लगेगा। यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, छोटी रिरी, छोटी लिरी, जिनको बोलते हैं ह्रस्व अकार, उकार, ऋकार, लिकार, इनके सामने यदि वर्ण शब्द जोड़ा जाता है तो दोनों का ग्रहण किया जाता है। दोनों का मतलब छोटे के सामने लिखा है तो बड़े को भी ग्रहण करना। तो यहाँ पर सूत्र में लिखा हुआ है अवर्ण, एवर्ण। तो अवर्ण माने पूर्व में, अवर्ण माने चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और सामने एवर्ण माने छोटी ई हो या बड़ी ई हो, या ह्रस्व हो या दीर्घ हो। तो जो अवर्ण है उस अवर्ण के स्थान पर ए हो जाता है और एवर्ण का लोप हो जाता है। ध्यान रखें, अभी जो भी काम होगा पूर्व पद में होगा और उत्तर पद में लोप हो जाएगा। तो जो देव का आ है उसके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, और जो एवर्ण का ई है उसका लोप हो जाएगा। ऐसे कांत का जो आ है, कांत धन आ, उस आ के स्थान पर ए हो जाएगा और ईयम के ई का लोप हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है देव ए, और उसके बाद में इंद्र तो चला गया, ना और द्रा रहेगा, और कांत ए और ईयम पर से ई चला गया तो ईयम रहेगा। फिर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहित लगाएंगे तो बन जाएगा देवेंद्र, बनेगा कांतेयम, जिसको हम लोक व्यवहार में पढ़ते हैं जैसे गणेश, गण धन्य ईश, महेश, महाधन्य ईश, जिनेन्द्र, जिन धन्य इंद्र, तो जिनेन्द्र, जिन धन ईश जिनेश। इस प्रकार से जहां भी अपने को ये संधि करना पड़ती है वहां पर अवर्ण एवर्ण ए सूत्र लगता है और आके स्थान पर ए आदेश हो जाता है, और जो सामने वाली एवर्ण है उसका लोप हो जाता है। एवर्णे एवर्णो परे सवर्ण ये एर भवती परस्य लोपम आपत्त्यते। एवर्ण के होने पर, एवर्णे परे अवर्ण एर भवती, अवर्ण के स्थान पर ए होता है, परस्य लोपम, पर का लोपम आपत्त्यते, लोप हो जाता है। तो फिर वही परिभाषा थोड़ी सी याद कराई जा रही है आपको कि यहाँ पर वर्ण शब्द आ के साथ जुड़ा हुआ है, वर्ण शब्द ई के साथ जुड़ा हुआ है। तो पुरानी जो परिभाषा है जो 8 नंबर सूत्र में आई थी उसको यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, यहाँ पर भी केवल वर्ण का ग्रहण किया है। तो वर्ण के ग्रहण करने पर आ और आ दोनों का ग्रहण, ई और ई इन दोनों का ग्रहण करना। तो पूर्व पद में हो अवर्ण और उत्तर पद में हो एवर्ण, तो अवर्ण के स्थान पर ए हो जाता है और एवर्ण का लोप हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो हो जाएगा, तो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नहित लगाएंगे तो बन जाएगा देवेंद्र कांतेयम। ये प्रयोग की सिद्धि हो जाती है, ये गुण संधि चल रही है। अब जैसे दीर्घ संधि में अपन ने समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, उसमें वैकल्पिक ऋति ऋतोर लोपो वा सूत्र आया था, ऐसे ही यहाँ पर अवर्ण एवर्ण ए जो सूत्र काम करता है उसका अपवाद सूत्र अब हमारे बीच में आता है। हमारे बीच में आता है तो हमारे बीच में लिखा हुआ है, इसी सूत्र के आगे लिखा हुआ है हल धन ईसा और लांगल धन ईसा। इसको अपनी अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, हल धन ईसा लांगल धन ईसा। ये देखिए हाईलाइट हो चुका है। तो यहां पर आपने लिखा हल धन ईसा लांगल धन ईसा। 23 नंबर का सूत्र जो आता है अनतिक्रमयन विश्लेषित
उसके माध्यम से हल आ धन ईसा, हल उसमें से आ को बाहर निकाल लेंगे, आ और ईसा, ऐसे लांगल आ धन ईसा। अब यहां पर आ अवर्ण है, ईसा का ई वर्ण है, तो दोनों के स्थान पर अवर्ण एवर्ण ए सूत्र से ए होना था, यानी कि अवर्ण एवर्ण ए सूत्र की प्राप्ति थी। परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में आता है 28 नंबर का, हल लांगल्यो रीसाया मत्स्य लोपा। 28 नंबर का सूत्र हमारे बीच में प्रवेश कर चुका है, हल लांगल्यो रीसाया मत्स्य लोपा। ये सूत्र कह रहा है हल हो लांगल हो, तो हल और लांगल के आकार का, हल और लांगल में से अपने क्या निकाला था, आकार निकाला था। तो हल लांगल्यो हो, हल और लांगल के, अस्य माने आकार का, लोपा लोप होता है, ईसायाम ईसा के होने पर, अर्थात सामने ईसा हो, पूर्व में हल और लांगल शब्द हो, तो हल और लांगल के आकार का लोप हो जाता है। अब हल और लांगल के आकार का लोप हो जाएगा तो ला व्यंजन है और उसमें स्वर नहीं है, ला व्यंजन है उसमें स्वर नहीं है, लांगल व्यंजन है उसमें स्वर नहीं है, तो सूत्र हमारे में क्या लगता है, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए। अब यहां पर व्यंजन में कोई स्वर नहीं है, इसलिए ईसा का जो ई है वो हल्के ला में मिल जाएगा, तो बन जाएगा हलीसा। ऐसे ही लांगल का ला व्यंजन है, तो सामने वाला सूत्र लग जाएगा, तो बन जाएगा हलीसा, लांगलीसा। अब अपने को ये विशेष ये ध्यान रखना है कि 25 नंबर का सूत्र ये कहता है व्यंजन मत्सरम परवर्ण नहीं, अस्वर जो व्यंजन है वो परवर्ण को प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर जो नीचे रहता है उसको व्यंजन कहते हैं, लेकिन व्यंजन से हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए अपनी अपनी भाषा के अंतर्गत उसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हलीसा और लांगलीसा इन दोनों पदों की सिद्धि हो जाती है। अब हमारे बीच में आता है मनस धन ईसा, उसी सूत्र के आगे लिखा रहता है मनस धन ईसा। अब यहाँ पर मनस में सा व्यंजन है, सा व्यंजन है और सामने ईसा है। अब नियमानुसार तो यहाँ पर कोई भी सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि अवर्ण नहीं है, पूर्व में अवर्ण होता तो अवर्ण एवर्ण ए लग जाता, लेकिन अवर्ण नहीं है, हल और लांगल भी नहीं है, तो अब क्या करना है, तो कहते हैं उसके लिए नया सूत्र बता देते हैं, मनसा सस्य च, मनसा सस्य च। अब ये मनस धन ईसा हमारे बीच में आया था, तो उसका हम अनतिक्रमण करेंगे, मन धन अस धन ईसा, मन धन अस धन ईसा। सूत्र लगता है मनसा सस्य च। मनसा सस्य च का मतलब है ईसा शब्द सामने हो और पूर्व में हो मनस, तो मनस में रहने वाला जो अस है अपने अनतिक्रमण कर लिया है, मन धन अस धन ईसा, तो यहाँ पर मनसा सस्य च सूत्र से जो मनस का अस है उसका लोप हो जाएगा, सामने ईसा है तो मनस के ईसा का अस का लोप होने पर अब हमारे सामने पोजीशन है मन धन ईसा, मन धन ईसा। तो अब व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा मनीषा। कैसे बनता है, मनीषा बनता है मनसा सस्य च,
मेरी आवाज गई। लोप होता है ईसा के होने पर। तो यहाँ पर मनसो जो पढ़ रहे हैं, मनसो अस्य सस्य च लोपम यहाँ पर मनसो के सामने अवक्रय खंडाकार का चिन्ह था जो इसकी पीडीएफ फाइल में नहीं है। तो आपकी पीडीएफ फाइल में देख रहे हो कि मनसो स्या लिखा है, वास्तव में वो स्या नहीं है, उसके बीच में अवक्रय का चिन्ह है। तो मनसो अस्य सस्य मनस के अस्य माने आ का, सस्य माने सा का, लोपो माने लोप होता है। ईसायाम परता सामने ईसा होना चाहिए। अब सामने ईसा मिला तो उसके अस का लोप हो गया तो बन जाएगा मनीषा। अब आगे देखेंगे तो फिर नया काम करना है, तो आगे सूत्र का काम कच्चा मटेरियल पहले वाले सूत्र में मिलेगा। अगर आपको व्याकरण सूत्र पढ़ना है, समझना है, तो इसका पहला नियम यह है कि जो अगला सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं या जिस सूत्र को पढ़ रहे हैं उस सूत्र से जो काम होना है, जो कार्य करना है, वो पहले मिलेगा। तो पहले मिलेगा तो यहाँ पर देखिए गंध धन उदकम, ये अपनी कॉपी पर लिखेंगे, गंध धन उदकम। और दूसरा बात है माला धन यम, माला धन ऊढ़ा, ये शब्द हमारे बीच में है। गंध धन उदकम, माला धन ऊढ़ा। अब हमने अपनी कॉपी पे लिख लीजिए गंध धन उदकम, माला धन ऊढ़ा। अब यहाँ पर गंध का अनतिक्रियन करेंगे तो फिर उसमें से आ बाहर निकल आएगा। जब आ बाहर निकल के आएगा तो जो धा है वो व्यंजन कहलाएगा, व्यंजन। तो यहाँ पर गंध आ धन उदकम, माल धन आ धन ऊढ़ा। अब यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है, पूर्व पद में अवर्ण है। अवर्ण का मतलब है गंध में रहने वाला जो आ है वो अवर्ण है, और उसके सामने उदकम माने ऊ माने उवर्ण है, और उसके बाद में माला है, माल धन आ है, ये अवर्ण है, और उसके सामने ऊढ़ा माने ऊ है, माने उवर्ण है। तो यहाँ पर सूत्र अगला लगेगा उवर्णे ओ, ये गुण संधि के अंतर्गत काम चल रहा है। उवर्णे ओ, ये सूत्र कहता है अवर्ण के सामने यदि उवर्ण हो, अवर्ण के सामने उवर्ण हो तो अवर्ण को ओ हो जाता है और उवर्ण का लोप हो जाता है। अवर्ण को का मतलब ये होता है कि पूर्व में चाहे ह्रस्व आकार हो या दीर्घ आकार हो, पर माने सामने उवर्ण चाहे ह्रस्व हो चाहे ऊ छोटा हो, ह्रस्व चाहे ऊ दीर्घ हो, वहां पर उसका लोप हो जाएगा और पूर्व का जो पद है उसको ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर गंध का जो आ है उसको ओ हो जाएगा और उदकम का जो ऊ है उसका लोप हो जाएगा। ऐसे ही माला का जो आ है उसको ओ हो जाएगा और ऊड़ा का जो ऊ है उसका लोप हो जाएगा। सूत्र लगेगा उवर्णे ओ, उवर्णे ओ, अर्थात अवर्ण के स्थान पर ओ होता है, उवर्ण का लोप होता है। उवर्णे परे अवर्ण और भवती परस्य लोपम आपत्यते, तो शब्द बन जाएगा गंधोदकम, यानी कि व्यंजन मत्सरम परवर्णम में लगाएंगे तो बन जाएगा गंधोदकम। ऐसे ही मालोढ़ा, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब इस सूत्र का और जगह अगर कहीं देखना चाहें कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है तो कहते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की प्रेरणा से जहां जहां तीर्थ क्षेत्रों का नामकरण किया गया है वहां पर यही सूत्र लगता है उवर्णे ओ। अब कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उवर्णे ओ सूत्र लगता है, तो सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं सागर नगरी में भाग्योदय।
भाग्य धन उदय। तो भाग्य में आ है, उदय सामने है, आ को ओ हो जाएगा, उदय के ऊ का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा भाग्योदय। फिर अमरकंटक में जाते हैं तो उस अमरकंटक का नाम है सर्वोदय। सर्व धन उदय, सर्व धन उदय। तो सर्व के आ का ओ हो जाएगा, उदय का लोप हो जाएगा तो बनेगा सर्वोदय। फिर छत्तीसगढ़ में हम चंद्रगिरी जाएंगे, डोंगरगढ़ जाएंगे तो वहां पर उस क्षेत्र का नाम है चंद्रोदय। तो चंद्र धन उदय। तो यहाँ पर चंद्र का आ है और उदय है, तो उदय के ऊ का लोप हो जाएगा और चंद्र के आ का ओ हो जाएगा तो बन जाएगा चंद्रोदय। फिर उसके बाद जबलपुर में आएंगे तो जबलपुर में आज इस समय 2021 का वर्षा योग आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चल रहा है और संभावित 15 अगस्त 2021 को कुछ क्षुल्लक और क्षुल्लिकाएं दीक्षा संभावित है। तो ऐसे जबलपुर में जहां आचार्य महाराज का चातुर्मास हो रहा है उस स्थान का नाम है दयोदय। दयोदय, दया धन उदय, जहां पर दया करुणा का उदय हो उस स्थान का नाम है दयोदय। अब उसके बाद अभी जहां से बिहार करते हुए 300 किलोमीटर की यात्रा चलकर आए हैं, ऐसे नेमावर सिद्ध क्षेत्र का नाम है सिद्धोदय। सिद्ध धन उदय, यहाँ पर भी सिद्ध के आको ओ हो जाएगा और उदय के ऊ का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा सिद्धोदय। तो यहाँ पर सब जगह जो जो प्रयोग किए जा रहे हैं वहां पर सूत्र लगता है ओवर्णे ओ, अर्थात अवर्ण के स्थान पर ओ होता है और ओवर्ण का लोप हो जाता है। यह गुण संधि के अंतर्गत व्यवस्था चल रही है। अब गुण संधि के अंतर्गत आगे 2 सूत्र और शेष हैं, लेकिन 2 सूत्रों के अंतर्गत जो अब अगला सूत्र आएगा 31 नंबर का सूत्र, उसकी भूमिका यहाँ पर इस टीका में, संस्कृत टीका में तव धन ऋकारा और सा धन ऋकारेण, ये हमारे बीच में आएगी। लेकिन इसके साथ में कुछ और भी सूत्र हमारे बीच में आएंगे, इसलिए उस सूत्र की चर्चा हम आपके बीच में अगले सत्र में करेंगे। अभी तो आपको क्या करना है, तव धन ऋकारा और सा धन ऋकारेण, इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे, अनतिक्रम्यन करेंगे तो आपको मिलेगा तव आ धन ऋकारा सा आ ऋकारेण। इसकी प्रयोग की सिद्धि हम आपके बीच में अगले सत्र में करेंगे। तो आज जिन सूत्रों का प्रयोग हमने किया है या जिन सूत्रों के बारे में हमने जाना है उनको एक बार और आपके बीच में रखते हैं। सबसे पहले समाना सवर्णे दीर्घी भवती, अरुण जी आवाज नहीं आ रही के माध्यम से दीर्घ संधि। अरे वो उनका वो है ना, माइक सही नहीं है। अच्छा भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सूत्र कहता है कि ब्लूटूथ है उनके पास, गड़बड़ कर रहा है भैया थोड़ा। जी को फोन करके बोलो दीदी, फोन भैया जी को। अरे फोन पे रहने तो भैया होगा। फिर समझ में ही नहीं आ रहा। भैया अरुण भैया, अरे फोन के अंदर भी वही ब्लूटूथ वाला माइक है, दिक्कत कर रहा है, वो सुनाई नहीं पड़ता। समझ में ही नहीं आ रहा भैया। अब समाप्त कर दिया उन्होंने वैसे। उनको फोन करके बोलो ना कोई। फोन पे या भी फिर वही भैया- बात है, माइक नहीं है उनके पास, वो ब्लूटूथ वाला है, वो दिक्कत कर रहा है। भैया यहाँ फिर कल फिर से करवाना यहाँ का। खत्म हो गया, रिवीजन कर रहे हैं अभी तो रिवाइज भी करना था ना हमको। उस भैया जी को बोलिए आवाज नहीं आ रही है। अभी वही समस्या, फोन और वो माइक की दिक्कत आ रही है। वो ब्लूटूथ का है, वो दिक्कत कर रहा है, तो फोन करेंगे तो भी नहीं सुनिए।
गले को कितनी जोर जोर से बोल रहे हो, उसके तकलीफ बाद हो में हमारे जाएगी। बीच में सूत्र आया था अवर्ण इवर्ण ए, अर्थात पूर्व पद में अवर्ण हो और उत्तर पद में इवर्ण हो। तो पूर्व पद का जो अवर्ण है उस पूर्व पद के अवर्ण के स्थान पर ए हो जाता है और उत्तर पद में जो इवर्ण है उसका लोप हो जाता है। सूत्र लगता है अवर्ण इवर्ण ए। अब इसके माध्यम से हमने बनाया देवेंद्र, गणेश, महेंद्र, महेश, जिनेन्द्र, अर्थात जिन धन इंद्र जिनेन्द्र, गण धन ईश गणधर ईश गणेश, महाधन इंद्र महाइंद्र, देव धन इंद्र देवेंद्र, जिन धन इंद्र जिनेन्द्र, जिन धन ईश जिनेश, महाधन ईश महेश इत्यादि जो प्रयोग हमारे बीच में देखे जाते हैं वह सूत्र लगता है अवर्ण इवर्ण ए। उसके बाद में एक अपवाद स्वरूप आ जाता है, कहते हैं हल और ईसा, लांगल और ईसा। यहाँ पर भी अवर्ण इवर्ण ए सूत्र से आगे स्थान पर ए होना था और आगे के जो शब्द था ईसा उसका लोप होना था, परंतु हल लांगल्यो रीसा या मत्स्य लोपा। हल और लांगल ये व्यक्तिवाची शब्द पूर्व में हो और सामने ईसा हो। नियम है कि पूर्व में हल हो अथवा लांगल हो, उत्तर में ईसा हो। तो यहाँ पर हल और लांगल के आकार का लोप होता है। हल और लांगल के आकार का लोप होता है ईसा शब्द के होने पर, तो शब्द बनता है हलीसा लांगलीसा। अगला प्रयोग आता है मनस धन ईसा। यहाँ पर पूर्व का कोई भी सूत्र नहीं लग रहा है तो नया सूत्र दे दिया मनसा सस्य, अर्थात मनस शब्द के अस का लोप होता है ईसा शब्द के होने पर, तो प्रयोग सिद्ध होता है मनीषा। अगला प्रयोग आता है वैदिक गुण संधि के अंतर्गत आता है अवर्ण के सामने उवर्ण हो, जैसे गंध धन उदक माने गंधोदक। तो गंध का आ है और सामने ऊ है। माला धन ऊड़ा, सर्व धन उदय, भाग्य धन उदय, चंद्र धन उदय, सिद्ध धन उदय, दया धन उदय। तो यहाँ पर सूत्र लगता है ओ वर्णे ओ, अर्थात पूर्व पद में अवर्ण हो, उत्तर पद में उवर्ण हो, तो अवर्ण के स्थान पर ओ हो जाता है और उत्तर पद का लोप हो जाता है, तो बन जाता है गंधोदकम, गंधोदक। या फिर मालोढ़ा, सर्वोदय, सिद्धोदय, भाग्योदय, दयोदय, चंद्रोदय इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि हो जाती है। शेष चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं, अनुमति चाहते हैं। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग।